वाला, ईमान वाला कौन? तो हरफ नून ने कहा कि सिर्फ अल्लाह और मुस्तफा जाने रहमत को मानने से ईमान मुकम्मल नहीं होगा। नून का मुतालबा है कि अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा, अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा। मैंने कहा चलो आदम की आदमियत, नूह की नजाबत, यूसुफ के हुस्न तमकनत, इब्राहिम की खुल्लत, ईसा का जमाल और मूसा का जलाल सब पर यकीन है। क्या मैं ईमान वाला हो गया? तो चौथे हर्फ ने करवर बदला का ठहर, अभी 3 पेपर में पास हुआ है, चौथा कंपलसरी बाकी है। कहा बोल तेरा मुतालबा क्या है? कहा ईमान वाला बनना है तो वाव का मुतालबा है कि अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। अब यहीं से फैसला एकदम साफ हो गया कि जिस जमात में वलियों का तसव्वुर है वो जमात ईमान वाली है, और जिस जमात में वलियों का तसव्वुर नहीं है वो जमात ईमान वाली नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप मज़ार शरीफ के बगल में बैठे हैं, आज जो रौनक है, जो रहमत है, जो जन्नत जैसा माहौल है, फिर नजर आएगा ये? हाँ, नजर आ जाएगा। एक दिन जलसा करो, दूसरे दिन मुशायरा करो, नजर आ जाएगा। यही समा जी जी लगाइए, अल्लाह के वली कैसे होते हैं। एक बार और सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मैं बहुत धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा हूं, वरना बहुत फास्ट भी तकरीर कर सकता हूं, बहुत तेज भी बोल सकता हूं। अंग्रेजों के जमाने में एक रोड का नक्शा पास हुआ और ठीक कब्रिस्तान के बीच से निकल गया। अंग्रेजों को क्या मतलब कि मजहब क्या है? अब तो 1 हफ्ता से ठुकाई हो रही है तो इबादत शुरू कर दिया। जी, ठुकाई हुई है और अभी बहुत दिनों के बाद जम के ठुकाई हो रही है। दुआ कीजिए कि मुकम्मल ठुकाई हो जाए और जमीन में घुसाई हो जाए, रब की तरफ से धसाई हो जाए। अरे आमीन तो कहो। आमीन। हाँ, तबाह है। दुश्मन जब कहने लगे कि जंग बंद होना चाहिए तो समझ लेना कि उसका पांव खसक गया, उसका पांव खसक गया, टूट गया। अंग्रेजों ने नक्शा पास किया कब्रिस्तान से, मजदूर लग गए। एक कब्र के पास जब मजदूर पहुंचे तो देखा कि कब्र पे जो तख्ती लगी है, नाम की प्लेट जो लगी है, वो 725 साल पुरानी, 725 साल पुरानी। बड़ा परेशान हुए, तोड़े के न तोड़े, मगर अंग्रेजों का जुल्म तो सर चढ़ के बोल रहा था। हुंकार भरा अंग्रेज ने तो लोगों ने तोड़ दिया। कब्र की दीवार टूटी, मिट्टी हटी तो देखा अंदर जो जनाजा है वो एकदम तरोताजा है, कफन भी नया नया है और उसके नाक के करीब गुलाब के 2 फूल हैं जिसकी खुशबू से उसका वजूद मुअत्तर। सुभान अल्लाह। इतना धीरे बोलिएगा तो तकरीर हो गई, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंग्रेजों ने कहा तेरे किसी वली का मजार है, ये रास्ते में पड़ गया, इसे हटाओ यहां से। हम रास्ता का नक्शा नहीं बदल सकते। मुसलमानों ने भी मुकद्दर पे नाज किया कि आज तक वली देखा नहीं था, मगर कम से कम आज कांधे पर उठाने का मौका तो मयस्सर आ गया। उठाया शान से, जैसे आज आप लोगों को टोपी पहनाया गया ना, सब बेटोपी वाले टोपी पहन लिए। उठाया शान से और दूसरी जगह पे कब्र खोद कर बहुत तैयारियों के साथ, वली का जनाजा है, आम आदमी कैसे रखेगा कब्र में? किसी नमाजी, किसी पारसा, किसी बुजुर्ग आदमी का इंतखाब करो। तो गांव में जिसने हमेशा नमाज पढ़ते हुए जिसे देखा गया उसे बुलाकर कब्र में उतारा गया। जैसे ही जनाजे को कब्र में रखा, पूरी कब्र आग, सांप, बिच्छू और धुएं से भर गई। और ये जो वली का जिस्म नजर आ रहा था, एक एक डंग पर फीटों उछलने लगा।
लोगों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ शुरू हो गई। या अल्लाह तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है, बात समझ में नहीं आती। जब तक उधर से एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ, लोगों ने पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला लगता है, पकड़ा, कहा हुजूर ये मामला है। उन्होंने आंखें बंद की, रोते हुए कहा, अरे जालिमों, किसको तूने वली समझा है? ये तो अपने वक्त का बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा खताकार है। गांव के लोगों ने कहा, हुजूर आपके एक एक बात पर अमल है, यकीन है, मगर ये बताइए कि 725 साल पहले से आज तक उस कब्र में ये जन्नत का मजा ले रहा था, और आज उस कब्र से निकालते ही जहन्नम का अजाब क्यों आ गया? तो फिर अल्लाह के वली ने आंखें बंद की और थोड़ी देर के बाद चीखे मार कर कहा, कसम खुदा की ये गुनहगार है, गुनहगार है, गुनहगार है, मगर मुकद्दर का बहुत बड़ा धनी। इत्तेफाक से मरने के बाद जहां ये दफन हुआ, उसके बगल में एक वली की कब्र पाई जा रही थी। जब तक ये वली के दामन में था, अजाब में मुब्तला नहीं था। जब वली से अलग कर दिया तो अजाब मुसल्लत हो गया है। पता चल गया कूनू मस्सादिकीन, इसी को कहते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, कूनू मस्सादिकीन इसी को कहते हैं। और हम लोग, आप लोग तो मुजफ्फरपुर वाले हैं, मुजफ्फरपुर वाले लीची से मशहूर नहीं है, गलतफहमी है आपको, समझे, मच्छर से भी मशहूर नहीं, ये भी गलत।